सभी को बहुत बहुत प्यार और सत्कार। प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने अब तक के सभी गुरुओं को, परमहंस योगानंद जी को, जिन्होंने मुझे जरिया बनाया अपनी आत्म कथा को सभी के सामने लाने का। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय चल रहा था, जिसमें परमहंस योगानंद जी ने अपने माता पिता और बचपन के बारे में बताया है। तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से परमहंस योगानंद जी जब 8 साल के थे तो उनको एक लाइलाज बीमारी हुई थी और वो उस बीमारी से ठीक हुए थे महान गुरु लाड़ी महाशय जी की फोटो के द्वारा। उनकी जो वो तस्वीर थी वो पवित्र तरंगों से भरपूर थी, जो कि उनके पिताजी को दी थी खुद लाड़ी महाशय जी ने। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं वो कोई आम तस्वीर नहीं थी, वो ऐसी तस्वीर थी एकलौती, जो कि लाड़ी महाशय जी ने अपने जीवन काल के दौरान खिंचवाई। और इसके पीछे भी एक चमत्कारी कहानी वो बताते हैं। ऐसा लगता था कि जैसे लाड़ी महाशय जी को तस्वीर का खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार ये कोशिश की गई उनकी तस्वीर खींचने की, लेकिन सब कुछ तस्वीर में आता था। जो लोग उनके साथ खड़े होते थे, जो भी वस्तुएं होती थी आसपास, सभी तस्वीर में आती थी। लेकिन लाड़ी महाशय जी की जगह पर खाली होती थी, जहां पर वो खड़े होते थे, उनकी तस्वीर कभी भी नहीं आई। तो इस तरह सभी लोग बातें करते थे कि उनकी कोई तस्वीर खींच नहीं सकता। तो ये बातें जब उनके एक शागिर्द गंगाधर बाबूजी ने सुनी, तो वो एक माहिर फोटोग्राफर भी थे, तो उन्होंने शेखी भगारी कि ऐसे कैसे कोई नहीं खींच सकता, मैं खींच सकता हूं उनकी फोटो। तो दूसरे दिन सुबह सुबह वो गए, जब लाड़ी महाशय जी लकड़ी की चौकी के ऊपर पद्मासन में बैठे थे, तब उन्होंने उनकी तस्वीर खींची। 12 तस्वीरें खींची गंगाधर बाबूजी ने लाड़ी महाशय जी की। लेकिन वो भी तब आश्चर्यचकित रह गई जब उन्होंने देखा, वो तस्वीरें निकाली गई तो एक भी तस्वीर में लाड़ी महाशय जी नहीं थे, जबकि लकड़ी की चौकी वही थी। उनके पीछे काला पर्दा जो लटक रहा था वो भी था, लेकिन लाड़ी महाशय जी नहीं थे। तो ये देखकर उनका जो अहंकार था उनके अंदर, वो चूर चूर हो गया और वो रोते हुए लाड़ी महाशय जी के पास पहुंचे। तो लाड़ी महाशय जी उनको देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं आत्मा हूं, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापक अगोचर की फोटो खींच सकता है? ये सुनकर उनका अहंकार टूट गया और वो बोले, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, लेकिन अभी तक मैं ये ना समझ पाया था कि एक ब्रह्म पूर्ण रूप में आप में विराजमान है। और उन्होंने विनती की लाड़ी मास्टर जी से कि हम आपके इस शरीर की फोटो लेना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। तो ये सुनकर लाड़ी मास्टर जी का दिल पसीज गया और उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है, कल सुबह तुम मेरी तस्वीर खींच लेना। तो फिर दूसरे दिन सुबह जो तस्वीर खींची गई उसमें लाड़ी मास्टर जी स्पष्ट रूप में नजर आ रहे थे। और परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि उसके बाद मैंने कभी भी लाड़ी मास्टर जी को तस्वीर खिंचवाते नहीं देखा। इकलौती यही तस्वीर उनकी थी। और उसके बाद परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब वो ठीक हुए थे, पूरी तरह से तंदुरुस्त हुए थे लाड़ी महाशय जी की फोटो के द्वारा, तो उसके कुछ दिनों के बाद उनको एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। वो सुबह सुबह एक दिन अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, तो अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि जो बंद आंखों के पीछे अंधेरा है, उस अंधेरे के पीछे क्या है। और जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया, तभी एक तेज रोशनी कौंधी और उनके मस्तक पट पर फिल्म की तरह
सिनेमा के चित्रों की तरह तस्वीरें चलने लगी, एक के बाद एक तस्वीर, जिनमें उनको हिमालय की गुफाओं में समाधि लगाए बैठे संत महात्मा नजर आने लगे। और परमहंस जी ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? तो आवाज आई कि हम हिमालय पहाड़ों के योगी हैं। तो परमहंस जी ने कहा, मैं भी हिमालय में आकर आपकी तरह योगी बनना चाहता हूं। तो एकदम से वो जो तस्वीरें आ रही थी वो बंद हो गई, अलोप हो गई, और एक अद्भुत तेज दिखाई दिया। तो परमहंस जी ने पूछा, ये तेज क्या है? तो फिर से आवाज आई कि मैं ईश्वर हूं, मैं प्रकाश हूं। तो परमहंस जी ने कहा, मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूं। इस तरह से उनको एक आध्यात्मिक खुमारी जो है वो चढ़ती चली गई, और उनके अंदर परमात्मा को पाने की इच्छा और ज्यादा तीव्र होती चली गई। और इसके अलावा एक और चमत्कारी कहानी है उनके बचपन की, जिसका जिक्र है, बहुत ही सुंदर, मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, कि उनकी बहन, जो बड़ी बहन उमा जी थी, उनकी टांग पर एक जख्म हुआ था। वो दोनों, परमहंस योगानंद जी और उनकी बड़ी बहन उमा जी, वो दोनों अपने घर के आंगन में बैठे थे एक दिन। तो उमा जी उठकर मल्लम लाने के लिए, दवा लाने के लिए अंदर चले गए, अपने उस जख्म पर लगाने के लिए। और जब वो बाहर दवा लेकर आए और अपने टांग पर हुए जख्म पर लगाने लगे, तो परमहंस जी ने भी उसमें से थोड़ी सी मल्लम, वो दवा ली और अपनी बाजू पर लगानी शुरू कर दी। तो ये देखकर उनकी बहन बोली कि मेरे तो जो है जख्म हुआ है, मैं वहां पर लगा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बाजू तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, तुम क्यों लगा रही हो? तो परमहंस जी बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मेरे यहाँ पर इसी तरह का जख्म होने वाला है। तो ये सुनकर उमा जी बोले, चल झूठा कहीं का। तो ये सुनकर परमहंस जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा, बहन जी, जब तक आप ये देख नहीं लेते कि कल को क्या होने वाला है, कि मेरी बात सत्य होगी या झूठी, तब तक आप मुझे झूठा कैसे कह सकते हैं? और ये कहते हुए उन्होंने ये 3 बार ये बात दोहराई कि कल मेरे यहाँ बाजू पर जख्म हो जाएगा, और आपका जो जख्म हुआ है वो दुगना हो जाएगा। तो उनकी बहन ने उनकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे दिया। लेकिन जब वो सुबह उठी, उमा जी, तो उन्होंने देखा कि ये बात सत्य हो गई थी। उनका जो जख्म था वो सचमुच दुगना हो गया था। तो ये देखकर वो दौड़ी दौड़ी, रोती चिल्लाती हुई अपनी माता जी के पास पहुंची, और उन्होंने कहा, माता जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मुकंद है, जो कि परमहंस जोगानंद जी का बचपन का नाम है, तो उन्होंने कहा, मुकंद लगता है जादू टोना सीख गया है। तो उसने इस तरह से कल कहा था और ऐसा हो गया। तो उनके माताजी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया, और उन्होंने परमहंस जोगानंद जी को कहा कि कभी भी किसी का नुकसान करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो परमहंस जी कहते हैं कि जिंदगी भर मैंने अपनी माता की जो ये सीख थी, ये नसीहत उन्होंने दी थी, वो याद रखी और उस पर अमल भी किया। और वो बताते हैं कि मुझे धीरे धीरे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि किसी के जीवन को मुसीबत से बचाने के लिए हम शब्द शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और यहां तक कि बगैर किसी निशान की तकलीफ के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो शब्द शक्ति का प्रयोग किस तरह से हमें करना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आजकल हम सुनते हैं पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में, बिल्कुल यही वो कह रहे हैं कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। हम उस शब्दों का प्रयोग करके किसी को ठीक भी कर सकते हैं, तंदुरुस्त भी कर सकते हैं, और किसी का विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा
अपने शब्दों का प्रयोग सही करना चाहिए। कहाँ, कब, कितना, कैसे बोलना है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद वो एक और घटना का जिक्र करते हैं, जब उनके पिताजी की ट्रांसफर पंजाब के लाहौर में हो गई थी, तो वहां पर उन्होंने अपने बरामदे में एक मंदिर बनाया हुआ था, जहां पर काली माता के रूप में जगन माता की फोटो रखी हुई थी। तो उस तस्वीर के सामने जब भी परमहंस योगानंद जी खड़े होते थे और मन में कोई भी प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना हमेशा पूर्ण होती थी। एक दिन वो खड़े खड़े यही विचार कर रहे थे कि जब भी मैं यहाँ पर कोई प्रार्थना करता हूँ तो वो पूर्ण होती है। तो अचानक से फिर उनकी बहन उमा जी उनके पास आई और बोली, तुम कैसे चुपचाप खड़े हो? तो परमांस जी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है बहन जी, मैं यहाँ पर जो भी प्रार्थना देवी माँ से करता हूँ वो पूर्ण होती है। तो ये देखकर उनके बहन जी हंसने लगे और बोले, सामने जो उनके घर के सामने जो छत थी, वहां पर कुछ बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे थे उस वक्त। तो वो मजाक में बोले कि ये मैं तब मानूंगी अगर 2 पतंग वहां से हमारे पास आ जाए। जबकि उनके घर की बनावट ऐसी थी कि अगर पतंग वहां से टूट भी जाते तो उनके घर सीधा नहीं आ सकते थे। जब ये बात परमात्मा जी ने सुनी अपनी बहन के मुंह से, तो उन्होंने मन ही मन माता से प्रार्थना की। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, तभी एक बच्चे का सामने की छत से पतंग जो है टूटा। वो पतंग सीधा उनके घर की तरफ नहीं आ सकता था, लेकिन उनके घर में एक पौधा लगा हुआ था थोर का, तो उसकी जो डोर थी पतंग की वो उसमें उलझ गई और वो उस तक जब वो डोर उसमें उलझी, तो परमहंस योगानंद जी ने वो डोर उसमें से खोली और पतंग लाकर अपनी बहन उमा जी को दे दिया कि ये लीजिए पतंग। तो उमा जी बोले, ये तो कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं तब मानूंगी अगर दूसरा पतंग भी आ जाए। तो परमहंस जी ने फिर से मौन प्रार्थना अंदर ही अंदर शुरू कर दी और अचानक से दूसरा पतंग भी उसी तरह से टूटा और उनका जो थोर का पौधा लगा था उसमें अटका और परमहंस जी ने उसी तरह से उसको खोलकर अपनी बहन उमा जी को लाकर दे दिया कि लीजिए। ये देखकर उमा जी बहुत ही हैरान हो गई और उन्होंने कहा कि सचमुच देवी माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। और ये कहते हुए वो अंदर दौड़ते हुए चली गई। तो इस तरह से साथियों, ये था हमारा आज पहला अध्याय जो था यहीं पे समाप्त होता है और अब अगली वीडियो में हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। मुझे इतने प्रेम से सबसे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अपने व्यूज जरूर दीजिए। आपको कैसी लग रही है ये कहानी, ऑटोबायोग्राफी, कथामृत परमहंस योगानंद जी की? जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी कमी लग रही है जो कि मैं ठीक कर सकती हूँ, तो प्लीज उसके बारे में भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।